नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कितने टाइप्स के डिस्कस हो सकती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तीन तरह से हमारी रियल मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस हो सकती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करके जा सकती है वो देखने वाली बात है। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रियल मैट्रिक्स निकल करके आती है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है हमने लास्ट में डिस्कस किया। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मान लो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के वापस इक्वल आ जाए तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल चाहे हम ये ले सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके का कोई एग्जांपल लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख ली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो दैट इज अ ये मेरे पास क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करके जाता है? किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स के लिए मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैट्रिक्स आने वाली है ना वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 कर दें, हमेशा वो आंसर जो निकलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमेशा सिमेट्रिक होंगे। लेकिन ए बी और बी ए सिमेट्रिक हो या ना हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो मे बी और मे नॉट भी। ठीक है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। तो सिमेट्रिक सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही है। स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल एज इट इज सेम, बस माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कि अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? माइनस है। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 0 माइनस 1 1 0। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करता हूं आंसर कितना आ रहा है? 0 माइनस 1 1 0। ये तब तक अपनी खुद मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा जब तक इसमें से माइनस कॉमन नहीं लिया जाता। तो क्या हो जाएगा जी? किसी भी मैट्रिक्स के लिए a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये एक स्पेशल आपको ध्यान रखना है जो हमने एक्चुअली में 12th के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, है ना। छोटी क्लासेस के अंदर भी आप इसको देख चुके होंगे। किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स। आप कहोगे सर वो तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन एक आंसर हमेशा निकलेगा जो यूनिक होगा कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, जहां पे पहला पार्ट क्या होता है? सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या निकल करके आता है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक्चुअली में इसको बनाया किस तरीके से गया आप ये भी देख सकते हो। ये तो एक ही कैलकुलेशन है। जैसे आपको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो मान लो a मेरे पास पड़ा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे कर दूं। हम a की वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2a को फिर से लिख दो a प्लस ए। तो एक बार a ट्रांसपोज ऐड कर दो, एक बार a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके नीचे 2 अलग लिख दिया, इसके नीचे 2 अलग लिख दिया। और जब इसका ट्रांसपोज करोगे पूरे का, वापिस खुद ही के इक्वल आ जाएगा और इसका माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हमने सिमेट्रिक बोल दिया, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो। हमेशा डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? जीरो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब भी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी ना, कंफर्म है एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई मैट्रिक्स, मैं कह रहा हूं अगर कोई मैट्रिक्स ए जे आई स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब उसका हर एक एलिमेंट रो कॉलम अपनी कॉलम रो के साथ बैठा होगा विद नेगेटिव साइन। मतलब जब ट्रांसपोज हो गया और नेगेटिव भी आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रो में। ये पॉइंट किसके लिए है? जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की। तो डायगोनल एलिमेंट की अगर बात कर रहे हैं, मैं जे की जगह आई लिख दूं, काम चलेगा, है ना। ये ए आई आई यहां पे आके क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ए आई आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो वहां जाके डिवाइड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इनवर्स के इक्वल आ जाए। ये वैसे तो हमने ऑर्थो इनवर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करना है, पर फिर भी
ए ट्रांसपोज जब भी उसका इनवर्स के इक्वल आ जाए दैट मीन दैट मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या आप कह सकते हो ए इनवर्स हमेशा आई होता है, तो ऑर्थोगोनल के लिए ए ट्रांसपोज भी आई होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की उसका जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा या तो 1 निकलेगा या -1 निकलेगा। जैसे अगर मान लो ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो। आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, यहां पे मैं अलग अलग डिटरमिनेंट लगा दूं तो हमें पता है ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो ये ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो गया। तो आंसर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस का 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी और बी ए हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। नेक्स्ट इज कि ऑर्थोगोनल अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये तो कंफर्म है कि उसका ट्रांसपोज उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस का 1 है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट प्लस माइनस का 1 है ये कंफर्म नहीं आप कर सकते कि वो ऑर्थोगोनल है, मतलब वाइस वर्सा नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ रियल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो सिंपल टाइप ऑफ डेफिनेशन थी, सिंपल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे चल रही है। बस मेन मैं बार बार आपको बोलूंगा जितनी भी वीडियोस यहाँ पे आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अपने माइंड में याद रखना, नोट रखना। फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हर वीडियो से रिलेटेड जो उसके नोट्स हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।